लेडी चैटरले के बारे में। इस मूवी को 2006 में रिलीज किया गया था और इसे IMDb पर रेटिंग मिले हैं 6.7 स्टार आउट ऑफ 10। तो आइए अब देर न करते हुए चलते हैं हमारी आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन की ओर। फिल्म के पहले ही सीन में दिखाते हैं कि दो लोग एक क्लिफोर्ड नाम के आदमी को व्हील चेयर से उठाकर सोफे पर बैठा रहे होते हैं और ये बात कर रहे होते हैं वर्ल्ड वॉर 1 में हुई जंग के बारे में, जिसमें क्लिफोर्ड के साथ यह हादसा हुआ जिसमें उसके पेट के नीचे का पूरा भाग पैरालाइज हो गया। तो यहाँ क्लिफोर्ड कह रहा होता है कि यार अब न रहा कुछ भी, सब कुछ पैरालाइज्ड हो गया है। तो साथ में मौजूद क्लिफोर्ड के दोस्त कहते हैं कि ऐसा मत बोल यार, ऊपर वाले पर विश्वास रख। तो क्लिफोर्ड कहता है कि क्या विश्वास रखूं जब शरीर की मेन चीज ही पैरालाइज्ड हो गई है, अब रहा ही क्या है। तो उसके दोस्त पूछते हैं कि तुम कहना क्या चाहते हो, कौन सी चीज के बारे में बात कर रहे हो। तो क्लिफोर्ड एक कविता के जरिए अपने दोस्तों का मुंह बंद करता है। दिमाग में नहीं आती मियां खलीफा ना ही गंदे विचार, जम गए हैं गोटे सुन पड़ गया औजार, जब रात को बीवी खोलेगी संभोग का पिटारा, मेरे पैंट के अंदर नहीं मिलेगा चमकता सितारा। तो यह सुन क्लिफोर्ड के दोस्त झूठ मूठ का अफसोस जताते हैं, लेकिन मन ही मन वो मजे ले रहे होते हैं क्योंकि हर एक फ्रेंड कमीना होता है और क्लिफोर्ड भी समझ रहा होता है कि सुअर मजे ले रहे हो मुझे पता है। लेकिन यह बात रूम के बाहर खड़ी क्लिफोर्ड की बीवी लेडी चैटरले सुन लेती है और उसको बहुत ही तगड़ा झटका लगता है क्योंकि क्लिफोर्ड अब झटका मारने लायक नहीं रहा था और वह मन ही मन सोच रही होती है कि वर्ल्ड वॉर में जंग लड़ने गया था और औजार में जंग लगवाकर आ गया। अब रात हो जाती है और लेडी चैटरले क्लिफोर्ड के लिए खाना लेकर आती है, लेकिन क्लिफोर्ड खाना खाने से इनकार कर देता है। तो लेडी चैटरले क्लिफोर्ड से कहती है कि तुम्हें अगर कुछ तकलीफ है तो डॉक्टर को दिखाओ ना। तो यहाँ हम व्यूअर्स जानते हैं कि लेडी चैटरले गुप्त रोग के डॉक्टर के बारे में बात कर रही होती है और यह बात क्लिफोर्ड भी समझ जाता है कि उसकी बीवी कौन से डॉक्टर के बारे में बात कर रही होती है। तो वह लेडी चैटरले से कहता है कि क्या कहना चाह रही है, साफ साफ कह। लेकिन लेडी चैटरले बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है और क्लिफोर्ड भी समझ जाता है कि लेडी चैटरले को सब पता है और पता भी क्यों नहीं होगा, यह बात भला बीवी से कैसे छिप सकती है। अब आगे दिखाते हैं कि लेडी चैटरले घर के पास ही जंगल में एक झोपड़ी की तरफ जाती है जहाँ यह तीतर पाला करते हैं और तीतरों की देखभाल करने के लिए इन्होंने एक नौकर भी रखा हुआ है जो इसी झोपड़ी में रहा करता है। तो लेडी चैटरले झोपड़ी का दरवाजा खटखटाती है लेकिन अंदर से कोई नहीं आता। फिर वह झोपड़ी के पीछे जाती है तो वह देखती है कि नौकर बिल्कुल नंगा नामर्जात होकर नहा रहा है। तो लेडी चैटरले नंगे नौकर को देखकर वहां से ऐसे भाग जाती है जैसे उसने कोई जंगली सुअर देख लिया हो। तो भागते भागते लेडी चैटरले का सांस फूलने लगता है तो वह जंगल में ही कुछ टाइम के लिए बैठ जाती है। तो बैठने के बाद वह नौकर के नंगे बदन के बारे में सोच रही होती है। तो वह फिर से झोपड़ी में जाती है और इस बार नौकर बाहर आता है। तो लेडी चैटरले नौकर से कहती है कि सर क्लिफोर्ड ने कल शाम पार्टी का इंतजाम किया है तो आप कल 2 तीतर लेकर आ जाना, मैं यही मैसेज देने के लिए आई थी। तो नौकर कह देता है कि ठीक है मैं पहुंच जाऊंगा मैडम। फिर लेडी चैटरले वहां से जाने लगती है लेकिन वह जाते जाते पीछे मुड़कर देखने लगती है जिससे हम व्यूअर्स तुरंत समझ जाते हैं कि लेडी चैटरले के हार्मोन्स अब घोड़े पर सवार हो चुके हैं, बस उनका दौड़ना बाकी है। अब लेडी चैटरले अपने घर आ जाती है और रात को वह अपनी ड्रेस चेंज कर रही होती है तो वह अपने नंगे बदन को शीशे में देखने लगती है और सोचने लगती है कि नौकर को मेरा बदन पसंद भी आ जाएगा या नहीं, क्योंकि यही इंसान का स्वभाव है। वह चाहे जितना भी खूबसूरत क्यों ना हो लेकिन वह एक बार तो जरूर यह सोचता है कि सामने वाले को मैं कैसा लगूंगा या लगूंगी। आगे दिखाते हैं कि लेडी चैटरले की लाइफ बहुत ही बोरिंग हो गई थी। वह क्लिफोर्ड को साफ करती थी और ऐसे ही पूरे दिन बैठी रहती थी। अब रात को लेडी चैटरले सो रही होती है तो उसको अचानक से एक सदमा सा लगता है और वह जाग जाती है। असल में यह सदमा लेडी चैटरले को नहीं बल्कि उसके मौत के कुएं को आता है। मतलब वह बिना संभोग के तड़प रही थी और अगर उसको जल्द ही संभोग ना मिला तो वह खून की नदियां बहा सकती है, ईंट से ईंट बजा सकती है। लेकिन ऐसा सोचना केवल हम व्यूअर्स का होता है, फिल्म के डायरेक्टर का इससे कोई मतलब नहीं होता। तो लेडी चैटरले बीमार सी हो जाती है। तो यह सुन लेडी चैटरले की बहन तुरंत दौड़कर उसके पास आती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ तुमको। तो लेडी चैटरले बताती है कि पता नहीं, मेरा मन कच्चा कच्चा सा रहता है और पाँव जमीन पर नहीं टिकते। तो लेडी चैटरले की बहन उसे तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाती है और डॉक्टर लेडी चैटरले को चेक करता है। फिर वह बताता है कि दिक्कत है ज्यादा बड़ी वाली। तो चैटरले की बहन पूछती है कि क्या दिक्कत है डॉक्टर साहब। फेफड़ों में मिला कोई धुआं, बुखार नहीं है इसको, इसका परेशान है मौत का कुआं। कोई गबरू जवान ला के दो इसको जिसके पास 18 का डोला, दवाई से नहीं सही होगा यह रोग, इसको चाहिए हिलता हिंडोला। और यह कविता पढ़ने के बाद डॉक्टर कहता है कि चलो हिंडोला ना मिले लेकिन इन्हें घर में ज्यादा देर मत रहने दो, इनका ज्यादा से ज्यादा टाइम बाहर गुजारना होगा। और डॉक्टर की इस बात से हम व्यूअर्स को लगता है कि शायद चैटरले ने डॉक्टर से पहले ही सेटिंग कर ली है। और यह बात सुनने के बाद चैटरले की बहन सोचती है कि इसके कसम से ही बात करूंगी, क्या करवा कर रह गए हो। तो वह क्लिफोर्ड से बात करती है और कहती है कि कैसे तंग कर रखा तूने मेरी बहन को। तो क्लिफोर्ड कहता है कि क्या बात हो गई। तो वह कहती है कि इसको बाहर जाने के लिए डॉक्टर ने बोला है। तो क्लिफोर्ड कहता है कि ठीक है, मैं कल को ही घर का काम करने के लिए मेड बुला लूंगा। तो अगले ही दिन घर में एक मेड आ जाती है और वह घर का सारा काम
काम संभाल लेती है। फिर चटरले बैठी होती है तो मेड चटरले से कहती है कि डॉक्टर ने तुम्हें बाहर घूमने के लिए कहा है, तो तुम झोपड़ी के पास से कुछ फूल तोड़ कर ले आओ। और झोपड़ी का नाम सुनते ही चटरली को नौकर याद आ जाता है और वह तुरंत फूल लेने के लिए झोपड़ी की तरफ चली जाती है। तो झोपड़ी के थोड़ा पहले ही चटरली को फूल मिल जाते हैं और वह फूल तोड़ लेती है। लेकिन वह फूल के चक्कर में नहीं आई थी, वह तो मौत के कुएं को कूल करने आई थी। तो वह फूल लेने के बाद भी झोपड़ी की तरफ चली जाती है। तो वह नौकर होता है, वह नौकर से कहती है कि मैं थोड़ा थक गई हूँ, क्या मैं कुछ टाइम के लिए झोपड़ी में बैठ सकती हूँ? तो नौकर कहता है कि अजी तुम्हारा घर है, जहाँ चाहे बैठ जाओ। तो चटरले कुछ टाइम के लिए वहाँ बैठ जाती है। लेकिन वह देखती है कि अभी तो नौकर जाकिर भाई वाली शक्ति दिखा रहा है। तो वह नौकर से कहती है कि इस झोपड़ी की एक और चाबी होगी, वह तुम मुझे दे दो, मेरा जब मन करेगा मैं यहाँ आ जाया करूंगी, क्योंकि यह जगह मुझे बहुत पसंद है। तो नौकर कहता है कि अजी मेरे पास ना है यहाँ की दूसरी चाबी, मेरे पास तो एक ही है, शायद सर क्लिफोर्ड के पास होगी। तो चटरले नौकर को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। और जैसे ही चटरले घर पहुंचती है तो घर की मेड कहती है कि मैडम आप फूल लेने गई थी या हमारे साहब का फूल बनाने गई थी? तो चटरले कहती है कि नहीं यार ऐसी बात ना है, वो मैं झोपड़ी में चली गई थी क्योंकि मुझे थकान हो रही थी। तो मेड मन ही मन सोचती है कि पता है तुझे थकान की परेशानी नहीं है, तेरी तो दुकान में परेशानी है। फिर चटरले क्लिफोर्ड से कहती है कि मुझे झोपड़ी की दूसरी चाबी चाहिए, क्योंकि कभी कभी मैं वहाँ टहलने जाती हूँ तो थक जाती हूँ, तो वहीं पर आराम कर लिया करूंगी। तो क्लिफोर्ड कहता है कि मेरे पास ना है कोई चाबी। तो अब ऐसे ही 2 हफ्ते गुजर जाते हैं और 2 हफ्ते बाद क्लिफोर्ड को बाहर जाना होता है। तो वह बाहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो यहाँ चटरले क्लिफोर्ड को मीठी गोली देती है कि तुम्हारा वहाँ ख्याल कौन रखेगा, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। लेकिन क्लिफोर्ड मना कर देता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम यहीं रहो। और चटरले चाहती भी यही थी। तो वह क्लिफोर्ड के जाते ही खुश हो जाती है और सोचती है कि सुबह को ही जाऊंगी नौकर के पास। तो सुबह होते ही चटरले पहुंच जाती है झोपड़ी पर और नौकर भी चटरले को झोपड़ी की एक चाबी देता है कि ये लो मैंने डुप्लीकेट चाबी बनवा दी तुम्हारे लिए। तो चटरले खुश हो जाती है। अब चटरले रोज झोपड़ी में आने लगी थी। वह हमेशा इसी ताक में रहती थी कि कब नौकर पिघले और कब मैं अपने आप को सुकून दे पाऊं। तो एक दिन वह झोपड़ी में फिर से जाती है और वहां पर पिंजरे में बंद तीतर को देखकर नौकर से कहती है कि मुझे भी निकाल कर दिखाओ ना कैसा होता है तीतर। तो नौकर चटरले को तीतर निकाल कर दिखाता है और फिर नौकर अचानक से चटरले के दुद्दू पर हाथ रख देता है और कहता है कि करेगी। तो चटरले खामोश हो जाती है। लेकिन नौकर अच्छे से जानता है कि यह खामोशी ही ग्रीन सिग्नल होता है। तो यह दोनों तीतर देखते देखते न जाने कब झोपड़ी के भीतर बढ़ जाते हैं, हम व्यूअर्स को भी पता नहीं चलता। और झोपड़ी के अंदर नौकर चटरले को धीरे धीरे बिल्कुल नंगा नामर्जात कर देता है। और फिर क्या था, फिर नौकर लेडी चटरले की छतरी सी खोल देता है और उसके साथ दबा दबा कर संभोग करता है। और संभोग के बाद जब आग ठंडी हो जाती है तो दोनों एक दूसरे से पूछते हैं कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो? तो दोनों एक दूसरे से प्यार के सच्चे वादे करते हैं। और अब घर पर क्लिफोर्ड आ जाता है और वह चटरले आज तक किसी गैर मर्द के सामने आंख तक उठाकर नहीं देखी। यहाँ क्लिफोर्ड आंख उठाने की बात कर रहा था, लेकिन चटरले तो बिल्कुल अभी टांग उठाकर आई थी। तो अब चटरले को नौकर का चस्का लग जाता है। तो वह रोज नौकर के पास जाती है और नौकर उसे दबा दबा कर पेलता है, कभी रात की चांदनी में तो कभी सूरज के उजाले में, कभी घास की झोपड़ी में तो कभी तीसरे माले में। अब यह सब करने के बाद चटरली बहुत ही खुश थी। उसको इतना सुकून मिल रहा था कि वह अपनी जिंदगी गरीबी में भी गुजारने को तैयार थी। अब कुछ दिनों बाद चटरली अपनी एक फ्रेंड के पास जाती है और वह चटरली को अपने घर के अंदर बुलाती है और वहाँ वह लड़की अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है। तो बच्चे को देख चटरली का भी मन करता है कि उसका भी बच्चा हो, वह भी अपने बच्चे को दूध पिलाए, उसे नहलाए, उसकी गांड पर पोर्स का पोटर लगाए। तो वह अब अपने घर की तरफ जा रही होती है। तो उसे जंगल के रास्ते में नौकर मिल जाता है। तो नौकर पूछता है कि अरे तू यहाँ कैसे? तो चटरले कहती है कि मैं तो घर जा रही है अपने। लेकिन नौकर को देख चटरले का मूड बनने लगता है। लेकिन नौकर बाय बोलकर आगे बढ़ जाता है। तो चटरले गुस्से में नौकर के पीछे जाती है और नौकर का हाथ अपने दुद्दू पर रख देती है। और फिर नौकर भी कहता है कि चल आजा, इतना कह रही तो। फिर नौकर चटरले को एक पेड़ के नीचे लेकर जाता है और यहाँ दोनों एक दूसरे के कपड़े खोलने लगते हैं और उल्टा सीधा काम करते हैं। अब यह करने के बाद चटरले खुद को साफ करती है और घर की तरफ निकल जाती है। लेकिन रास्ते में बारिश हो जाती है और वह पूरी भीग जाती है। अब अगले दिन क्लिफोर्ड कार से जा रहा होता है। तो तभी वह देखता है कि चटरले कोई खास किस्म का फूल तोड़ रही होती है जो कि केवल प्रेग्नेंट औरत को ही चाहिए होते हैं। तो यहाँ क्लिफोर्ड का दिमाग टनकता है और वह चटरले के घर आने पर उससे पूछता है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो? तो यहाँ चटरले शॉक्ड हो जाती है, लेकिन वह ठंडे दिमाग से काम लेती है। वह कहती है कि अगर मैं हुई प्रेग्नेंट तो क्या होगा? तो फिर क्लिफोर्ड कहता है कि क्या होगा मतलब, किसका होगा बच्चा ये भी तो बताओ, क्योंकि मेरी तोप ने तो गोले कब से नहीं छोड़े। तो चटरले कहती है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रेग्नेंट होना चाहती हूँ। तो क्लिफोर्ड कहता है कि मेरा तो तुझे सारा पता, मैं बच्चे का बी भी नहीं दे पाऊंगा। तो वह कहता है
कि तुम किसी के भी साथ पिलाई करो, वो भी बस एक बार बच्चा पैदा करने के लिए, लेकिन वो बच्चा हमारा होगा। तो इस बात से चैटरले खुश हो जाती है, लेकिन हम व्यूअर्स शॉक्ड हो जाते हैं। तो क्लिफोर्ड हम व्यूअर्स के लिए एक कविता पढ़ता है कि मेरे पास है सुंदर खेत, पर जोतने के लिए नहीं है हल, पेड़ के पत्ते सूख चुके हैं, कैसे दूं इसको मीठा फल, किसी और के साथ संभोग करने से बच्चा होगा फटाफट, कुछ देर के लिए कान बंद कर लूंगा क्योंकि आवाज आएगी टपा टप टपा टप। तो यह कविता सुनने के बाद हम व्यूअर्स भी क्लिफोर्ड की बात से थोड़ा सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो अब चैटरले क्लिफोर्ड से कहती है कि मैं अपनी बहन के यहाँ जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए, वहीं से भी पिलाई करवा लूंगी। तो क्लिफोर्ड मान जाता है, लेकिन चैटरले सबसे पहले पहुंचती है नौकर के पास और उसे सारी बात बताती है कि मैंने क्लिफोर्ड को बच्चे के लिए मना लिया है और उसने बोल दिया है कि मैं किसी के भी साथ जुगाड़ संभोग नहीं करूंगी, मैं तो सिर्फ तुम्हारा बच्चा चाहती हूँ। तो नौकर कहता है कि तुमने शायद मुझे इसलिए ही पटाया था ताकि तुम मुझसे सिर्फ बच्चा ले सको, वैसे तुम मुझसे प्यार नहीं करती। तो चैटरले कहती है कि हाय मेरा बेटा कैसा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ इसलिए ही मैं तुमसे बच्चा चाहती हूँ। तो नौकर कहता है कि चलो तो आओ झोपड़ी में और दोनों झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं और दबा दबा कर संभोग करते हैं और उसके बाद चैटरले घर पहुंच जाती है। कुछ दिनों बाद चैटरले देखती है कि क्लिफोर्ड बाहर से एक गडूल्ला सा खरीद कर लाता है जिसे वह इलेक्ट्रिक व्हील चेयर कहता है। वह यह गडूल्ला इसलिए लाता है क्योंकि उसको लगता है कि ये चैटरले पता नहीं कहाँ उड़ी फिर रही है, इसके ज्यादा पर निकल आए हैं। तो वह अब चैटरले के साथ ही झोपड़ी की तरफ जाता है, लेकिन रास्ते में एक ढलान आ जाता है जहाँ यह गडूल्ला फंस जाता है। तो तभी वहाँ नौकर आता है। तो क्लिफोर्ड नौकर से कहता है कि मेरा गडूल्ला निकलवा दो प्लीज। तो नौकर मन ही मन सोचता है कि हाँ तेरी बहू का घी तो मैं निकाल ही रहा हूँ, तेरा गडूल्ला भी मैं ही निकालूंगा। तो नौकर क्लिफोर्ड के गडूल्ले को धक्का देकर निकलवा देता है और इतने में ही चैटरले और नौकर के बीच इशारों में टाइम सेट हो जाता है कि रात को कितने बजे मिलना है। और रात होते ही चैटरले चुपचाप दबे पांव से घर से निकल जाती है झोपड़ी की ओर और वह वहां जाकर फिर से नौकर के साथ दबा दबा कर संभोग करती है। अब अगले दिन चैटरले क्लिफोर्ड से कहती है कि अब मुझे जाना है अपनी बहन के यहाँ और बच्चा भी करवाना है। तो क्लिफोर्ड कहता है कि अगर तुम वापस ना आई तो, क्योंकि तुम्हारी बहन भी तो दूसरा हस्बैंड ढूंढ रही है। तो इस पर चैटरले कहती है कि मैं जरूर वापस आऊंगी, लेकिन क्लिफोर्ड को यकीन नहीं होता क्योंकि वह जानता है कि संभोग की भूख क्या होती है। तो वह कहता है कि ठीक है तुम बच्चा करवाने के लिए जाओ, लेकिन वह बच्चा हमारा होगा, उस बच्चे पर उसके असली बाप का कोई अधिकार नहीं होगा और न ही वह बच्चा कभी अपने असली फादर से मिलेगा। तो चैटरले कह देती है कि ठीक है। अब वह फिर से नौकर के पास जाती है और उससे जाकर कहती है कि मैं जा रही हूँ। तो नौकर इससे निराश हो जाता है। तो चैटरले कहती है कि सिर्फ 1 महीने की तो बात है। तो नौकर कहते हैं कि 1 महीने में तो 25-20 बार कर लेते थे हम, कैसी बात कर रही हो तुम। तो झोपड़ी के बाहर तेज बारिश हो रही होती है और अचानक से चैटरले को क्या चुलबुली सी होती है, वह नंगी हो जाती है और बारिश में नाच नाच के नहाने लगती है। और उसके बाद नौकर को भी शर्म नहीं आती, वह भी बिल्कुल नंगा नामर्जात हो जाता है और चैटरले के साथ नहाने लगता है। दोनों खूब नहाने के बाद दबा दबा कर संभोग करते हैं और वह एक दूसरे से वादा करते हैं कि वह यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे और कहीं और जगह अपनी दुनिया बसा लेंगे और फिर दबा दबा कर संभोग किया करेंगे, वो भी बिना किसी डर के। तो यहाँ हम व्यूअर्स सोचते हैं कि अब कौन सा डर के साथ कर रहे हैं, पूरे जंगल में नंगे नामर्जात होकर नहाते फिर रहे हैं और बात कर रहे हैं डर की। फिर चैटरले नौकर से कहती है कि मेरे पास एक खेत है, तुम उसमें आलू बुखारे की खेती कर लेना, इससे हमारा जीवन बहुत अच्छे से कट सकता है। अब अगले दिन चैटरले को लेने के लिए उसकी बहन आ जाती है और वह उसको कार में बैठा कर ले जाती है, लेकिन चैटरले का जाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता। तो वह रास्ते में ही कार को रुकवाकर फिर से नौकर से मिलने जाती है। तो नौकर कहता है कि अगर तुम जल्दी नहीं गई तो जल्दी वापस कैसे आओगी। तो अब चैटरले बहुत ही हिम्मत करके वहां से चली जाती है। तो चैटरले वहां जाकर खूब मजे करती है, वह अपने सारे शौक पूरे करती है, कभी खट्टी इमली की चटनी तो कभी खट्टा मीठा। और उसको पता चलता है कि अब क्लिफोर्ड के पैरों में काफी सुधार आ चुका है, वह अब बैसाखी की मदद से चलने भी लगा है। तो यह देख चैटरले को फिक्र होने लगती है कि अब क्या होगा, नौकर के साथ जुगाड़ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब वह कंफ्यूज थी कि वह क्लिफोर्ड के सही होने की खुशी बनाए या फिर नौकर से दूर होने का दुख। तो फिर घर की मेड चैटरले से बताती है कि क्लिफोर्ड ने उस नौकर को निकाल दिया है और उसकी जगह दूसरा नौकर रख लिया है। तो यह सुन चैटरले सोच में पड़ जाती है और चैटरले का यह चेहरा देख हम व्यूअर्स सोचते हैं कि अब शायद यह नए वाले से पिलवाने लगेगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। चैटरले अपने पुराने वाले के पास ही जाती है और नौकर यहाँ चैटरले को बताता है कि वह अब कनाडा जा रहा है। तो चैटरले कहती है कि नहीं ऐसा मत करो, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगी, तुम खेत खरीद लेना, लेकिन यही रहो। और चैटरले रोने लगती है। तो नौकर मान जाता है कि ठीक है अब इतना कह रही हो तो, लेकिन हम व्यूअर्स जानते हैं कि ये दोनों अब नहीं मिल पाएंगे क्योंकि क्लिफोर्ड की टांगे अब सही होती जा रही थी। तो चैटरले नौकर से कहती है कि तुम किसी और औरत को भी पेलना चाहो तो पेल सकते हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। तो नौकर कहता है कि मैं तुमसे पहले भी तो बिना औरत के रह रहा था, तो अब भी रह लूंगा। तो इससे चैटरले खुश हो जाती है कि तुम मेरा इंतजार जरूर करोगे।
मैं एक दिन क्लिफोर्ड को छोड़कर तुम्हारे पास जरूर आऊंगी। तो यहाँ चैटरले सच बोल रही होती है या नौकर को मिट्टी गोली दे रही होती है, यह तो ऊपर वाला जानता है या खुद चैटरले। और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है और हम व्यूअर्स के लिए एक कविता भी छोड़कर जाती है कि शादीशुदा के चक्कर में मत पड़ना तुम, इनको कभी भी लगने लगता है हस्बैंड अच्छा, हाथ का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा बाद में, पैंट खोल के उतार के कच्चा। बहुत ही ज्यादा ठंड है, डाइवोर्स लेके मत होना बिल्कुल भी अलग, एक अद्भुत रहस्य में ही ज्वाला उत्पन्न होगी, मौत के कुएं के सॉकेट में डालो औजार का प्लग। और इस महान कविता के बाद फिल्म खत्म हो जाती है। तो आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में ऐसी ही किसी और कहानी के साथ।